आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज के सेशन में? पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के जिला का गठन, जिलाओं का गठन पढ़ेंगे और संभाग कब कब गठित हुए इनके बारे में देखेंगे। ठीक है जी। तो हमारे जो इस चैनल पे नए हैं, जो अभी वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हम लोग छत्तीसगढ़ के एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपके छत्तीसगढ़ पुलिस ही नहीं, छत्तीसगढ़ में पीएससी हो चाहे सीजी व्यापम हो, उनके लिए एकदम रामबाण की तरह एमसीक्यू हैं। हम लोग अभी भूगोल चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। भूगोल चैप्टर करने के बाद हम लोग प्रशासनिक चैप्टर अपन स्टार्ट किए हैं। भूगोल चैप्टर में लगभग हम लोग आपका 19-20 चैप्टर पढ़े हैं। वो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में डाला है, वहाँ पे जाकर आप लोग उनको देख सकते हैं। हमारे चैनल में आप सभी को फ्री में क्लासेस दिया जाता है, प्लस आपको पीडीएफ भी फ्री में दिया जाता है। अब देखो, हम लोग एमसीक्यू ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, हम लोग पहले थ्योरी डील करते हैं। जो चैनल पे न पुराने हैं वो लोग को पता है हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थ्योरी डील करते हैं। थ्योरी डील करने के बाद हम लोग जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, उसके हर एक क्वेश्चन को, हर ऑब्जेक्टिव को डील करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पहला देखते हैं। क्वेश्चन पहले से थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं। अच्छा, जो हमारे चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो वीडियो डलता है वो सबसे पहले आपको मिले नोटिफिकेशन के रूप में। ओके जी। और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको बस इतना ही कहूँगा, थोड़ा सा शेयर कर दो यार, 2-4 लोगों को, लाइक कर दो, कमेंट कर दो अपने टीचर के लिए। और अगर मेरा ये प्रयास आप सभी को अच्छा लगता है तो फिर प्लीज़ अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रहना। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में जिला गठन और संभाग के गठन के बारे में। उससे पहले यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोलता है आपका? छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? ठीक, जिलों की संख्या कितनी है ये पूछ रहा है वर्तमान में ना। तो वर्तमान में जिलों की संख्या से पहले हम लोग आपको जो अभी नवगठित 5 जिले हैं, कितने नवगठित 5 जिले हैं उनको याद करते हैं। कितने जिले? जो अभी 5 जिले हैं उनको याद करते हैं। एकदम सरल तरीके से याद करा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, यहीं की यहीं आपको चीज़ें याद होंगी। देखो, 2 चौकी, क्या हुआ? 2 चौकी 3 सखी, 2 चौकी 3 सखी और 9 मती। बस इतने में आपके 5 कंप्लीट हैं। तो एक बार रिपीट करते हैं, 2 चौकी 3 सखी 9 मती, 2 चौकी 3 सखी और 9 मती। एक बार रिपीट करो जी, 2 चौकी 3 सखी और 9 मती। ठीक, तो 2 चौकी से क्या याद करेंगे? चौकी से आपका मोहला मानपुर चौकी, मोहला मानपुर आपका चौकी। अब देखो, 2 से क्या हुआ? 2 तारीख 9वां महीना 2022 को क्या हुआ? इसका उद्घाटन हुआ। ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना कहीं एग्जाम में, इसीलिए बता रहा हूँ। क्या हुआ? इसका उद्घाटन हुआ। तो याद रखेंगे, ये 2 बोल रहा हूँ, वो क्या है? दिनांक है। ठीक, यहाँ पे जैसे 2 है, 2 तारीख है, 3 है, 3 तारीख है, और 9 तारीख है। इन सभी का मंथ एक ही है, 9वां महीना है। कौन सा महीना है? 9वां महीना। साल भी एक ही है, 2022। ठीक, पांचों जो 9 जिले बने हैं उनका महीना है 9वां महीना और साल है 22। तो हमको ये चीज़ें दिमाग में रखना है, 9वां महीना और 22, लेकिन डेट याद करना है। डेट पूछता है ना, डेट पूछता है, पूछेगा ही। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियर करके अब बताते हैं। यहाँ पे आपका 2 चौकी याद रखना, 2 चौकी 3 सखी। ठीक है जी, कितने सखी? 3 सखी और 9 मती। क्या है? 9 मती। ठीक, एक बार रिपीट कीजिए, 2 चौकी 3 सखी 9 मती। ठीक, तो अब 2 चौकी में देख लिए, क्या देखिए अपन? मोहला मानपुर चौकी, MMC बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, MMC। ठीक, अब 3 सखी में आपका स से, किससे? स से सारंगढ़, क्या आ गया? सारंगढ़ बिलईगढ़, स से सारंगढ़ बिलईगढ़। और खी से आपका खैरागढ़, खी से आपका
खैरागढ़। ठीक, तो स से सारंगढ़, खी से खैरागढ़। ठीक, तो 3 सखी हुआ। नौमती, म से क्या हुआ जी, मनेंद्रगढ़। म से आपका मनेंद्रगढ़, क्या हुआ, मनेंद्रगढ़। चिरमिरी भरतपुर बोलते हैं इसको, MCB बोलते हैं, MCB, MCB, MCB। और ती से क्या हुआ, सकती। ती से हुआ आपका शक्ति, ती से हुआ शक्ति। ठीक, तो याद हो गया होगा, 2 चौकी, 3 सखी और 9 मती। ठीक, 5 नवीनतम जिले हैं, कब बने हैं, 2022 में बने हैं। तो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी हुई, वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी हुई जी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट आप लोग करते नहीं, इतने लोग आप लोग जुड़े हैं, तो मैं ये बोलता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो आप लोग कमेंट में सर 1 का बी है, 2 का सी है, ऐसा कमेंट कर सकते हैं। 2-4 दोस्त लड़के हैं, जैसे कि एक है आपका क्या, चैन लाल निषाद जी हैं, और आपका ध्रुव है, एक बलराम ध्रुव, और एक टेकराम या टीकाराम कुछ है, ऐसे मतलब कुछ हैं जो लोग कमेंट करते हैं। आप लोग भी कर दीजिए, 10-5 कमेंट करने में आप लोगों का, टीचर का थोड़ा हेल्प हो जाएगा बस। और वैसे आप लोग सपोर्ट अच्छा करते हैं मेरे को। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इस राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। जब राज्य गठित हुआ छत्तीसगढ़ तो कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी जी, बताओ कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, बताइए आप लोग। इसको 2 मिनट, हाँ फ्लाई मोड है, ठीक है। कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी आपका, कौन सी पंचवर्षीय, 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब है, 1997 से आपका 2002, 1997 से 2002। आप लोग अगर कॉपी बना रहे हैं, अगर नहीं बना रहे हैं तो भी बनाना ही पड़ेगा। एक स्टूडेंट मेरे को बढ़िया व्हाट्सअप किया था, सर मैं ऐसे आपका बना के भेजा हूँ, मेरे को अच्छा लगा उसका मेहनत, तो आप लोग भी मेहनत करो ना जी। तो मेहनत कर रहे होगे ना, तो इसको बराबर नोट डाउन करना, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में जब गठित हुआ तो कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 1997 से 2002। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण 1 नवंबर 2000 को हमको पता है कि दिन भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। ठीक, तो भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे, तो आपको याद रखना है पीएम। पीएम कौन था जी, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, अटल बिहारी कौन थे, अटल बिहारी आपके वाजपेयी थे पीएम। राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, मैं कल बताया था, KR नारायण, KR नारायण, याद रखेंगे ना। और आपका गृह मंत्री कौन था, कौन थे, गृह मंत्री आपका लाल कृष्ण आडवाणी। कौन थे, लाल कृष्ण आडवाणी, कौन थे, लाल कृष्ण आडवाणी। और मध्य प्रदेश के MP के राज्यपाल कौन थे, MP के राज्यपाल कौन थे, तो ये भी आपको याद रखना है, भाई महावीर। कौन थे, भाई महावीर। तो पीएम कौन थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपति थे KR नारायण, गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी, MP के राज्यपाल थे भाई महावीर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिए। प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश से अलग होते समय मूलतः छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे। जब हम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुए तो हमारे यहाँ टोटल कितने ज़िले थे। हम लोग अलग कब हुए, आपको याद है 1 नवंबर 2000 को हम लोग क्या हुए, मध्य प्रदेश से अलग हुए। कितने साल बाद, ये भी याद रखेंगे, लगभग 44 साल बाद। कितने साल बाद, 44 साल बाद, क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन कल बताया था 1956 में और हम हुए 2000 में, तो 44 प्लस करोगे 56 में तो 2000 आता है। ठीक, तो गठन हुआ 1 नवंबर 2000। उस समय कितने ज़िले थे ये पूछ रहे हैं। और ठीक, तो उस समय याद रखेंगे, उस समय हमारे यहाँ 3 संभाग थे। कितने संभाग, 3 संभाग पूछता है ना, 3 संभाग और 16 ज़िले थे। कितने थे, 3 संभाग और 16 ज़िले। 3 संभाग कौन कौन से, एक आपका रायपुर याद रखेंगे, एक बिलासपुर याद रखेंगे और एक बस्तर, RBB।
ठीक, 3 संभाग और 16 जिले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना जी, 16 जिले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। सन 1900 में इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं था? ऐसी चीज़ों को नहीं था ना, जो नहीं वर्ड देखो उसको अंडरलाइन कीजिए। ठीक, जब 1900 में कौन सा जिला नहीं था ये बताना है। कौन सा जिला नहीं था? रायपुर तो बताया मैं अभी, संभाग बन गया था, वो तो 2000 में बना। रायपुर था, कब बना था? 1861 में। ठीक, रायपुर कब बना जी? 1861। साथ में आपका बिलासपुर भी 1861 में बना था, और संबलपुर भी उस समय जिला था। लेकिन 1900 में जिला नहीं था, कौन? दुर्ग जिला नहीं था। दुर्ग कब बना? याद रखेंगे, 1906 में दुर्ग एक जिला बना। जो दुर्ग है 1906 में जिला बना। ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दुर्ग जिले के विभाजन से इनमें से किस जिले का निर्माण हुआ? दुर्ग कब बना? कब बना? 1906 में। कब बना जी? 1906 में। लेकिन दुर्ग के विभाजन से, मान लो ये एक जिला है, इसको काट दिए तो ये दुर्ग हुआ, और सॉरी इधर दुर्ग है, इधर राजनांदगांव, तो काट दिए तो विभाजित हुआ। कौन सा जिला बना? आपका राजनांदगांव। कौन सा जिला बना? आपका राजनांदगांव जिला बना, दुर्ग से विभाजित होकर। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे आपके किसमें? छत्तीसगढ़ पुलिस में जी। इससे ऊपर का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, एक भरोसा करके पढ़िए। मैं ऐसा आपको बेफजूल के क्वेश्चन नहीं बताता, एक अनुभव से आपको बताता हूँ कि ये पेपर में आने लायक है ना। राजनांदगांव जिले के विभाजन में इनमें से कौन सा जिला बना? अब देखो, राजनांदगांव से विभाजित होकर कौन सा जिला बना ये पूछ रहा है। कौन सा जिला बना? आपका कवर्धा जिला बना। कब बना? कवर्धा जिला बना। कब बना जी? कवर्धा आपका कब बना है? राजनांदगांव से अलग होकर 1998 को कवर्धा बना। और दुर्ग से अलग होकर 1973 को 1973 को आपका राजनांदगांव बना, दुर्ग से अलग होकर। और राजनांदगांव से अलग होकर 1998 को कवर्धा जिला आपका बना है। 8वां क्वेश्चन, वर्ष 1998 में रायपुर जिले का विभाजन कर किन 2 जिलों का निर्माण किया? रायपुर जिले का विभाजन कर किनको जी? रायपुर को विभाजन कर। कब? 1998 में। किनका बना? देखो, रायपुर, ये मान लो आपका रायपुर जिला, रायपुर संभाग है। रायपुर संभाग में पहला तो देखो, रायपुर संभाग में कौन कौन से? यहाँ पे आपका बलौदा बाजार आता है, ये यहाँ पे महासमुंद, यहाँ पे गरियाबंद, यहाँ पे धमतरी, और ये आपका ये डी होगा ना, ये आपका रायपुर। तो देखो, यहाँ पे कोरबा है क्या? नहीं, तो ऑप्शन कट गया, ऑप्शन काटने आना चाहिए। जांजगीर चांपा है क्या? नहीं, कट गया। रायगढ़ है क्या? कहीं पे दिख रहा है? नहीं है। तो दिख कौन रहा है? धमतरी, ये धमतरी और महासमुंद। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आपको ऑप्शन भी काटने आना चाहिए। जिस दिन ना आप ये 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन अगर आपको कंफ्यूज है, उस दिन समझ लो आपका सिलेक्शन हो रहा है। आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, है ना। मतलब जितना आप पढ़ोगे उतना आपको ज्ञान की नॉलेज होगा। अब जैसे मैं बताया, मैं अभी बता दिया, यहाँ पे कोरबा है ही नहीं है रायपुर संभाग में, जांजगीर चांपा है ही नहीं है, रायगढ़ है ही नहीं है। तो अगर ये आप अच्छे से दिल से मेरे से क्लास पढ़े होंगे ना, कब पढ़े थे? छत्तीसगढ़ के हम लोग जब मैप देख रहे थे, कौन कहाँ कहाँ पे है, तो उसको मैं बताया था कि कौन कहाँ कहाँ पे है। तो आप अगर इसको अगर ठीक से पढ़े होंगे तो आपसे क्वेश्चन बनता। ठीक, नहीं बनाए पर भी इसको याद रख लो, आपका धमतरी और महासमुंद इसका आंसर होगा। 9वां देखते हैं, बस्तर के विभाजन से कौन से 2 नए जिले बने? बस्तर के विभाजन से, बस्तर एक बड़ा जिला था, उसके विभाजन से कौन 2 नए जिले बने? ठीक, तो बस्तर संभाग में यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी कट जाएगा। हमको पता है बस्तर संभाग में कौन कौन है। यहाँ पे आपका कांकेर, यहाँ पे कोंडागांव, यहाँ पे आपका नारायणपुर, यहाँ पे बीजापुर, यहाँ पे दंतेवाड़ा और यहाँ पे सुकमा। हो गया। तो धमतरी है, कट गया। ठीक, अब कांकेर दंतेवाड़ा एक दिख रहा है। दुर्ग है इसमें? नहीं है, ये भी कट गया। दुर्ग नहीं है, ये भी कट गया। तो ऑप्शन बचा क्या? ऑप्शन बी, कांकेर और दंतेवाड़ा। कब बना ये? आपका 1998 को आपका जिला बने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन बोलता है, बात वही है जी कि आप धीरे धीरे पढ़ते रहोगे ना, सारी चीज़ें आपको याद होती जाएंगी और एक अनुभव होते जाएगा। ठीक है, आप मुश्किल से अगर ना जी 3 महीना, अभी क्या है आपका फिजिकल है, फिजिकल अपना तो चल ही रहा है, 3 महीना आप बाकी सब चीज़ों को त्याग दो। बाकी सब चीज़ें जैसे फालतू की चीज़ें, मोबाइल,
फालतू नहीं, मतलब मोबाइल में आप टेलीग्राम चलाओ, यूट्यूब चलाओ, वो सही है, लेकिन यूट्यूब आदमी चला रहा है, यूट्यूब पढ़ने के लिए चलाने के छोड़ के कुछ कुछ मिलेगा उसको स्क्रॉल कर करके देख रहे हैं। ठीक, एक गलत चीज़ यूट्यूब में आप चीज़ें काम की चीज़ देखो। दूसरा व्हाट्सअप खोल लिए, क्या इंस्टा चलता है, इंस्टा खोलिए, ये भी सारी चीज़ें आपको अभी डिस्टर्ब करेंगे। अगर आप लोग ना 3 महीने, मात्र 3 माह अपने आप के लिए ज़िंदगी में आपको अगर वर्दी चाहिए तो अपने आप के लिए 3 महीना अपने आप को समय दीजिए। किनको? अपने आप को। ज़िंदगी में मान लो कोई अभी 17, 18, 20 साल के जितने भी एज के होंगे, अपना ज़िंदगी तो इधर उधर किए हैं, लेकिन अगर 3 महीना अगर रगड़ के अपने लिए समय दे दिए ना जी, तो आपको वर्दी लेने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, है ना। तो 3 महीने आप अपने आप को अच्छे से समय दीजिए, बाकी चीज़ें दूर कर दो। कौन क्या है वो जो बोलते हैं ना, सेल्फिश हो गया है ऐसा। जैसा मैं पढ़ता हूँ, जब मैं पढ़ता हूँ ना, तो अब यहाँ पे हम लोग रूम में रहते हैं, कितने लोग, 7-8 लोग रहते हैं। ठीक, लगभग 7-8 लोग। अब टिफ़िन आता है 8 से 8:30 बजे मेरा, उन लोग का टिफ़िन आता है 9 बजे, किनका 10 बजे। अब उनके चक्कर में मैं अगर बैठता हूँ तो मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है। अगर मैं 9 बजे खाने बैठूँ 10 बजे, मेरा पढ़ाई पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं अपना 8 से 8:30 बजे तक मैं खा पी के 9 बजे तक पढ़ने बैठ जाता हूँ। अब वो लोग क्या बोलते हैं, मेरे दोस्त लोग, तू बहुत सेल्फिश है, तू अपने आप को बस देखता है। मैं बोला भाई, मेरे माँ बाप मेरे को एक ही चीज़ के लिए यहाँ पे भेजे हैं, किसके लिए? पढ़ना है और पोस्ट लेना है। ठीक, पढ़ना है और पोस्ट लेना है, एक ही चीज़ के लिए भेजे। मैं यहाँ दोस्ती यारी अगर देखूँगा पेपर के समय ना, बाकी समय तो बाकायदा दोस्त यार को समय देना चाहिए, क्योंकि समय में वही काम आते हैं। पेपर के समय मैं अपने किसी दोस्त यार को समय नहीं देता। अगर मेरा पेपर आ गया तो मैं पेपर के समय अपने आप को एक रूम में कैद कर लूँगा, वहाँ दबा के पढ़ूँगा। तो आप लोगों के लिए अभी बहुत अच्छा चांस है जी। 3 माह अभी रिटर्न के लिए समय है ना, दौड़ने जा रहे हो, बढ़िया जाओ। 3 माह अगर रगड़ के पढ़ दिए ना, पूरा जान लगा दो, आपको पोस्ट लेने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि आप पुलिस ही नहीं, आप जो सिलेबस पढ़ रहे हो उसमें ना आपका हॉस्टल वार्डन और आने वाले एग्ज़ाम भी कवर होंगे। तो थोड़ा सा अच्छे से लगाओ। वो कहना मेरा ये है, जान लगा दो या फिर जाने दो। एक काम करो, पूरा जान लगा दो या फिर जाने दो। ठीक, अब ज़्यादा बोलते ही नहीं, कई लोगों को प्रवचन लगता है, क्या क्या कुछ चीज़ें याद आ जाती है। क्या है, जो आदमी ना घिसा रहता है ना, घिसा रहता है मतलब जिनको अनुभव होता है, जो वो संघर्ष से जूझे रहते हैं, उनको पता होता है कि होता क्या चीज़ है। धीरे धीरे ना आप इस फील्ड में उतरोगे, एक ऐसा फील्ड है उतरोगे ना, कब 1 साल के 2 साल होगा, 2 साल का 5 साल हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो हमको 2 साल, 4 साल, 5 साल पंचवर्षीय योजना नहीं करना है। 3 माह अपने आप को ये समझ लो, 3 माह मेरे को देना है, 3 माह रगड़ के पढ़ना है, बाकी कुछ भी हो जाए। ठीक, किसी से कोई मतलब नहीं। और किसी चीज़ की कोई जानकारी रहे तो मेरा नंबर है 7566199260। आप लोग यहाँ पे कहाँ गया जी, 2 मिनट 260, यहाँ पे बाकायदा कभी भी कॉल कर सकते। कल रात को एक लड़का मेरे को फ़ोन किया था, लगभग 11:58 में। वो बोलता है, क्या नाम है उनका, नाम मेरे को याद नहीं सर, मेरा क्या नहीं हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है। कल था 6 मार्च, है ना, कल 6 मार्च था, लास्ट था फॉर्म भरने का, पेमेंट नहीं हो रहा है, कैसे करूं सर? मैं बोला कितने ज़िलों में डाले? 6 ज़िले में डाल चुका हूं। मैं बोला भाई तू 6 ज़िले में डाल चुका है, बेफिक्र रह, 6 ज़िले में कहीं ना कहीं तेरे को सिलेक्शन मिलेगा। ठीक, नहीं हो रहा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो 11:30 लगभग 12 बज गया था, अभी फ़ोन किया, मैं उसको रिटर्न किया था, उठाया था, बात किया था। तो आप लोग कभी भी कर सकते हैं। वो ये नहीं कि सर को 12 बजे फ़ोन करना, ऐसा मत करना, है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में बस्तर का विभाजन कर 2 नए जिले बनाए? अपन 2 नए जिले, एक कांकेर देखे, एक दंतेवाड़ा देखे, किसे बस्तर से अलग होके बना है। कब बना है ये पूछ रहा है, कब बना है आपका? 1998 में बना है। किस वर्ष बना है? 1998 में बना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का 28वां जिला है? देखो 5 जिले बताए थे, मैं एक जिला छोड़ा था ना। 5 जिले में देखो यहीं पे कट गया। 5 जिले मनेंद्रगढ़ बताया था, कट गया। मोहला मानपुर बताया था, सारंगढ़, बिलाईगढ़ बात। एक जिला बचा आपका गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। एक यही जिला बचा है जो 28वां जिला है। इसका डेट याद रख लेना, 2 फरवरी 2020। यही एक नया जिला है जो 2020 में बना, बाकी ये सब 2022 में बना। तो 2 फरवरी 2020 को आपका गौरेला, पेंड्रा, मरवाही बना। ठीक, किससे अलग होगा? बिलासपुर से अलग होगा, ये भी याद रखेंगे। इस राज्य के किस
नए संभाग बनाने की, क्या बोल रहा है, इस राज्य की किस नए संभाग बनाने की घोषणा 15 अगस्त 2013 को की गई थी। कब की गई थी? 15 अगस्त 2013 को की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 5वां, 6वां, 8वां या इनमें से कोई नहीं। क्या बोल रहा है, जब 15 अगस्त 2013 को नए संभाग बनाने की घोषणा की गई थी, कौन से नंबर का? आपका 5वें नंबर का। कौन से नंबर का जी? 5वें नंबर का संभाग बनाने की घोषणा की गई थी। 4 तो पहले बन गया था, लेकिन 2013 में आपका 5वां संभाग बना। कौन सा बना 5वां संभाग जी? 5वां संभाग आपका दुर्ग बना 2013 में। ठीक, अब इसको संभाग को थोड़ा सा यहाँ पे डील देखते हैं। अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 1862, 1, 1956, 1981, 2008 और 2013। रिपीट कर रहा हूँ, 1862, 1956, 1981, 2008, 2013। 2013, 1862, 1956, 1981, 2008, 2013। देखो, 1862 में आपका संभाग बना था कौन? रायपुर। कौन बना था? रायपुर। 1956 में आपका बिलासपुर संभाग बना। कब बना? 1956 में बिलासपुर। और 1981 में आपका बस्तर संभाग बना। ठीक, 81 तक। अब छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को हुआ। तो 1 नवंबर 2000 तक 3 संभाग मैं आपको बताया था। ठीक, 2008 में आपका सरगुजा संभाग बना। कौन सा? सरगुजा। और 2013 में दुर्ग संभाग बना। एक बार रिपीट करते हैं, 1862, 1956, 1981, 2008, 2013। ठीक, 1862 में रायपुर बना, 1956 में बिलासपुर, 1981 में बस्तर, 2008 में सरगुजा, 2013 में दुर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासन हेतु हाल ही में 5वां संभाग कहाँ स्थापित हुआ था? मैं आपको बताया 5वां संभाग कहाँ स्थापित हुआ था? दुर्ग। कब बना ये कमेंट करके बताइए आप लोग। नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय निम्न में से किस संभाग का अस्तित्व में नहीं था? ठीक, तो मैं बताया जब छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर को, तो 8 से रायपुर, 20 से बिलासपुर और 20 से आपका बस्तर। कौन सा नहीं था? सरगुजा नहीं था। सरगुजा 2008 में बना है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 15वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के किस नगर में संभाग आयुक्त का कार्यालय नहीं है? संभाग आयुक्त का कार्यालय नहीं है मतलब क्या पूछ रहा है? मान लो जैसे ये संभाग है, ये संभाग आपका रायपुर हुआ। ठीक, तो रायपुर है, तो रायपुर का मुख्यालय कौन सा है? हमको पता है रायपुर का मुख्यालय रायपुर है। ओके, आपका बिलासपुर का मुख्यालय क्या है? हमको पता है बिलासपुर का भी मुख्यालय बिलासपुर है। बस्तर का भी मुख्यालय क्या है पता है जी? बस्तर का मुख्यालय आपका जगदलपुर है। ठीक, आपका सरगुजा का मुख्यालय क्या है? सरगुजा का अंबिकापुर है। यहाँ पे नहीं आ रहा है ना। दुर्ग का मुख्यालय क्या है? दुर्ग है। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे? संभाग आयुक्त का कार्यालय नहीं है, तो जगदलपुर है। किसका? बस्तर का। रायपुर तो रायपुर का, बिलासपुर का रायगढ़ नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें याद रखेंगे। रायपुर का रायपुर है मुख्यालय, बिलासपुर का बिलासपुर मुख्यालय, बस्तर का जगदलपुर और सरगुजा का अंबिकापुर, दुर्ग का दुर्ग। ये चीज़ें आप लोग याद करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका बोनस क्वेश्चन है। प्रशासन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में वर्तमान में निम्नलिखित में से कितने संभाग हैं? ये ना, ये किल लिखा है, ये है कितने संभाग हैं, ऐसा आना चाहिए, टाइप मिस्टेक है। तो कितने संभाग है? अभी अपडेट में हमारे यहाँ टोटल 5 संभाग हैं। 5 संभाग और कितने जिले जी? हमारे यहाँ 5 संभाग और 33 जिले हैं। 33 जिले हैं। तो 33 जिले आपको 5 जिले क्या क्या है? 2 चौकी, 3 सखी, 9 मती। मरते मरते भी पूछेंगे ना तो भी बताओगे आप। ठीक, याद रखेंगे, भगवान ऐसा ना करें, मजाक कर रहा हूँ मैं, बात हो जाता है तो यहाँ पे आपका पीडीएफ में, ये जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, पीडीएफ में आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं।
तो हमारा वीडियो अभी यहाँ तक देख रहे हैं तो मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है, पढ़ाना अच्छा लग रहा है। तो मैं भी आप लोगों से इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो आप लोगों से एक उम्मीद करता हूँ आप लोग जी जान लगा के मस्त पढ़ो जी, माँ बाप का नाम रोशन करो। बस यही एक आप लोगों से एक गुरु दक्षिणा रहेगा मेरा कि जब वर्दी पहन लोगे ना, मुझे बहुत खुशी होगी कि हाँ मैं बताऊँगा कि यहाँ मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट पोस्ट में हैं, है ना। बहुत खुशी होगा, वो बहुत खुशी होता है एक टीचर को जब उनका टीचर, कोई भी टीचर हो, जब पोस्ट पे लगता है ना तो उनको बहुत खुशी होता है, हमको बहुत खुशी होगा। तो मेहनत करो जी बस, ठीक। तो थोड़ा सा सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है जी, जय हिंद, धन्यवाद।